जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपना YouTube चैनल टुडे अपडेट में। तो JSSC JEE का आज मेरा 10वां दिन है, जो कि प्रैक्टिस सेट मैं पिछले वीडियो से करा रही हूँ। तो आज मैं इस वीडियो में आपको 40+ क्वेश्चन आपको कराऊंगी प्रैक्टिस, तो जो कि आपको 2022 में आपको पूछा जाएगा 80+ क्वेश्चन। तो 80 क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर का तो मैं आपको आज प्रैक्टिस कराऊंगी। तो सबसे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ कि जो चैनल में मेरे न्यू व्यूवर हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक करें, साथ ही शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए, मेरा पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करती हूँ। ए सेकेंड ऑर्डर सिस्टम हैज़ अ नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ऑसिलेशन ऑफ 3 rate by second and a damping ratio of 0.5. What are the value of the resonant frequency and resonant peak of the system? तो इसका ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन ए, बी, सी, डी रिस्पेक्टिवली दिया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। अगला हम क्वेश्चन की बात करें। अ ट्रांजिशन लाइन ऑफ द करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस 50 ओम ऑफ इज ट्रांसमिटेड बाय अ लोड इम्पीडेंस इज 15 माइनस J20 ओम। तो व्हाट इज़ द नॉर्मलाइज्ड लोड इम्पीडेंस? तो इसका ऑप्शन आपके सामने है। तो क्या होगा इसका लोड इम्पीडेंस का जनरलाइज्ड नॉर्मलाइज्ड लोड इम्पीडेंस? तो इसका ऑप्शन ए, बी, सी, डी दिया गया है। अगला हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द रेस्पॉन्स ऑफ द इनिशियली रिलैक्स्ड लीनियर कांस्टेंट पैरामीटर नेटवर्क द यूनिट इम्पल्स अप्लाइड एट t=0 एंड 4e - 2t u, व्हाट इज़ द रेस्पॉन्स ऑफ दिस नेटवर्क टू यूनिट स्टेप फंक्शन? तो इसका ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो मेरा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे एक आप देख पा रहे हैं कि सर्किट दिया गया है जिसका वैल्यू यहाँ पे पुटेड है। V=3 वोल्ट फॉर E=1 एंड वोल्ट I=0 एंड V2 जो है वोल्ट है एंड I=2 एम्पेयर एंड E=0 व्हेन E=1 वोल्ट देन I इज रिप्लेस्ड बाय अ रेसिस्टर ऑफ 2 ओम। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ V? तो यहाँ पे वोल्ट का वैल्यू क्या होगा? सबका वैल्यू यहाँ पे गिवन है, पुटेड है। तो इसका ऑप्शन आप देख पा रहे हैं। अगला हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन है, For a certain thermistor and material constant beta is 3000 Kelvin and its resistance is 27 degrees C is 1050 ohm. What is the temperature coefficient resistant for the thermistor? तो इसका ऑप्शन आप देख पा रहे हैं, दिया गया है ए, बी, सी, डी रिस्पेक्टिवली। अगला कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया है। तो अगला इसका क्वेश्चन है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट इज़ करेक्ट? तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो इसे अरेंज करके इसका ऑप्शन बताना है। अगला हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि नेटवर्क है दिया हुआ। तो इसका क्या नेटवर्क्स ऑन अबव इन द इनिशियली एट रेस्ट में है। तो इसका व्हाट इज़ द इनिशियल करंट आई व्हेन द स्विच एस इज क्लोज्ड एट t0 देन व्हाट विल द आंसर ऑफ इन एम्पेयर? तो यहाँ पे दिया गया ऑप्शन। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ देख पा रहे हैं दो डायग्राम जो है वो लॉसलेस रेसिस्टेंट ट्रांसमिशन लाइन है, जो कि कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस Z आर कनेक्टेड एज शोन इन द सर्किट टेबल में यहाँ पे दिखाया गया है। इफ़ मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ टू लाइन इज़ द सेम, अगर मैक्सिमम वोल्टेज का पावर सेम है देन power transmitted by line A is W1 then what is the power transmitted by the line B? तो इसका ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। अगला हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो मेरा अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख पा रहे हैं, द ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ क्लोज लूप सिस्टम इज गिवन। तो यहाँ पे दिया गया है GH= यहाँ पे, और व्हाट आर द नंबर ऑफ asymptotes and the centroid of the asymptotes of the root loci is closed loop system? तो यहाँ पे दिया गया है और इसका ऑप्शन आप देख पा रहे हैं A, B, C, D रिस्पेक्टिवली। अगला हम क्वेश्चन की ओर चलें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं एक सर्किट दिखाया गया है डायग्राम, जो कि इज इन द स्टडी स्टेट, ये स्टडी स्टेट में है और इसका स्विच एस इज क्लोज बाय t0 से एंड व्हाट द वैल्यू ऑफ v एंड dv/dt t यहाँ पे प्लस पे 0 पे पावर प्लस है। तो यहाँ पे क्या इसका आंसर होगा आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला हम क्वेश्चन की बात करें, द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द फेज लीड कंपनसेटर इज गिवन। तो यहाँ पे जी का वैल्यू दिया गया है, वेयर टी जो है वो
ग्रेटर देन 0 है तो व्हाट इज़ द मैक्सिमम सेट प्रोवाइडेड सच अ कंपनसेटर, तो यहाँ पे ऑप्शन है 90 डिग्री, 60 डिग्री, सी 45 डिग्री और लास्ट है मेरा 30 डिग्री। अगला हम क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि एक वेव फॉर्म जो है करंट वेव फॉर्म दिखाया गया है और इसमें प्योर रेसिस्टर जो है 10 ओम दिया गया है। तो व्हाट द पावर डिसिपेट इन द रेसिस्टर, तो कितना पावर इससे डिसिपेट होगा कितना वॉट में, तो इसका ऑप्शन आपके सामने है। अगला हम क्वेश्चन की ओर चले तो मेरा एक अगला क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ ऑप्शन आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4 दिया गया है। तो इसमें क्वेश्चन है मेरा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबव आर करेक्ट, तो कौन सा स्टेटमेंट उसमें सही है उसे अरेंज करके इसका आंसर कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन की ओर चलें तो यहाँ आप देख पा रहे हैं कि ये एक सर्किट है तो जो कि ओपन सर्किट है, वॉज ओपन फॉर लॉन्ग स्विच एंड द टी इज टू 0 इज क्लोज, देन व्हाट इज द फाइनल स्टेडी स्टेट वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर एंड द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। तो इसका देख पा रहे हैं कि इसका ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो मेरा अगला क्वेश्चन है अ लीनियर सिस्टम इज डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग स्टेट इक्वेशन। तो लीनियर सिस्टम जो है वो स्टेट इक्वेशन को कैसे फॉलो करता है, तो व्हाट द ट्रांसफ़र फंक्शन ऑफ द सिस्टम, तो इसमें से कौन सा सिस्टम फंक्शन को ट्रांसफ़र करेगा, तो इसका ऑप्शन A B C D के रूप में बताना है। ऑप्शन अगला है मेरा क्वेश्चन अ ट्रांसमिशन लाइन सेक्शन शोज एन इनपुट इम्पीडेंस इज 36 ओम एंड 64 ओम रेस्पेक्टिवली व्हेन शॉर्ट सर्किटेड एंड ओपन सर्किटेड, व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, तो इसका कितना होगा ट्रांसमिशन लाइन का कितना ओम, तो यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो मेरा अगला क्वेश्चन है द पोल एंड द जीरो ऑफ ऑल द पास नेटवर्क आर लोकेटेड इन द विच पार्ट ऑफ द स्प्लेन। तो यहाँ पे पोल और जीरो जो है वो पास नेटवर्क के लोकेटेड में विच पार्ट ऑफ द नेटवर्क जो है वो स्प्लेन में रहेगा। तो A B C D यहाँ ऑप्शन दिया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं व्हेन अ ट्रांसफर फंक्शन मॉडल इज कन्वर्टेड इनटू स्टेट प्लेस मॉडल द ऑर्डर ऑफ द सिस्टम may be reduced during which one of the following condition, तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। अगला क्वेश्चन की बात करें हाउ कैन द पावर सप्लाई टू अ हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग सिस्टम बी मेजर्ड, तो हम कैसे हाई फ्रीक्वेंसी के हीटिंग सिस्टम को मेजर करेंगे बाय द हेल्प ऑफ व्हाट, तो इसका ऑप्शन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं इन RLC सीरीज रेजोनेंट सर्किट इफ द मैक्सिमम स्टोर्ड एनर्जी इज इंक्रीज्ड बाय 10% एंड एट द सेम टाइम द एनर्जी डेसिपेटेड पर साइकिल इज रिड्यूस्ड बाय 10%, इट विल रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका ऑप्शन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो मेरा अगला क्वेश्चन है वो है 104 इफ D इज द रोटर डायमीटर एंड L and the axial length, then the high performance AC servometer is characterized by which one of the following, तो इसमें से इसका बताया गया है कि D जो है रोटेटर डायमीटर और L जो है एक्सियल लेंथ, तो इसका हाई परफॉर्मेंस AC में इसका सर्वोमीटर का कौन सा इसको फॉलो करेगा, तो इसका ऑप्शन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन की बात करें व्हाट इज़ द नेटवर्क फंक्शन, तो इसका क्यों इसका नेटवर्क फंक्शन इनका फॉलो कर रहा है, तो इसका n का वैल्यू दिया गया है, तो आप इनका आंसर A B C D में कमेंट करें। अगला क्वेश्चन की बात करें तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच रेफरेंस ऑफ हाइड्रोलिक सिस्टम, तो इसका जो स्टेटमेंट है वो कौन सा रेफर करता है हाइड्रोलिक सिस्टम को, तो इसका ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, उसे अरेंज कर उसका आंसर हमें कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ आपको नेटवर्क रियलाइजेशन जो है RC इम्पीडेंस फंक्शन का, तो Z इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू पुटेड है, तो इसका आंसर क्या वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा, तो यहाँ पे दिया गया है वैल्यू, तो इसका क्या आंसर होगा ऑप्शन A B C D में हमें कमेंट करके श्योर बताएं। अगला क्वेश्चन की बात करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्रिटेरियन और यूज टू सेलेक्ट पोटेंशियोमीटर इन अ कंट्रोल सिस्टम, तो कौन सा इसका क्रिटेरियन जो है वो नहीं फॉलो कर रहा है इसका कंट्रोल करने का सिस्टम को। अगला क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे एक नेटवर्क दिया गया है, तो Z इक्वल टू पैरामीटर फॉर द T नेटवर्क एज शोन अबव, तो Z11 इक्वल टू 40 ओम, Z22 इक्वल टू 50 ओम एंड Z12 इक्वल टू Z21,
तो इसका 30 ओम दिया गया है। देन व्हाट आर द वैल्यू ऑफ Z1, 2 एंड 3? तो ऑप्शन आपके सामने दिया गया है। अगला जो है वो आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक आपका असर्शन दिया गया है ए, और यहाँ पे रीज़न भी है। तो इसका क्या असर्शन और रीज़न है तो वो आपको बताया गया है। और 111 क्वेश्चन मेरा जो है यहाँ भी आप देख पा रहे हैं कि इसका असर्शन दिया गया है और उसका रीज़न भी दिया गया है। और इसका तो मैं आपको ये जो मेरा यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डायरेक्शन जैसे कि दिया गया है कि यहाँ पे आपको 11 आइटम जो है वो टू स्टेटमेंट में दिया गया है, लेबल किया गया है असर्शन और रीज़न के रूप में। तो यहाँ पे आपको एक कोड दिया गया है जिसमें आपको बताना है, अगर ए जो कोड अगर आप सेलेक्ट करते हैं जिसमें बोथ ए एंड आर मीन्स असर्शन और रीज़न जो है वो इंडिविजुअली ट्रू अगर होगा और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ए का, तो आपको ए कोड सेलेक्ट करना है। बी भी वैसा है कि अगर बोथ ए और आर इंडिविजुअली ट्रू, अगर दोनों अपना अपना मतलब ट्रू है, देन आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो आपको सेलेक्ट बी ऑप्शन करना है। और सी जो है वहाँ ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, देन यू सेलेक्ट योर ऑप्शन सी। एंड द लास्ट हियर द ऑप्शन इज़ ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, देन यू सेलेक्ट द ऑप्शन इज़ डी। तो यहाँ पे आपको 11 क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। तो असर्शन 1-1-10 का देख पा रहे हैं ए, और रीज़न बी जो आप देख पा रहे हैं इसका रीज़न दिया गया है, तो वो सही है। तो आप उसको कोड के हिसाब से उन्हें सेलेक्ट करें। यहाँ 111 नंबर क्वेश्चन असर्शन एंड रीज़न मैं आपको स्लोली दिखाऊंगी ताकि आपको ये आंसर भी समझ में आए कि कौन सा सही है, आप पढ़ सकें। अगला जो है वो है 1-1-2 क्वेश्चन। यहाँ पे असर्शन और रीज़न विथ रीज़न है, तो क्या सेलेक्ट करता है आंसर इसका, तो वो कोड में आप इसका आंसर बताएं। 1-1-3 का आप देख पा रहे हैं, इसका भी असर्शन विथ रीज़न, तो ये भी क्या कोड इसका सेलेक्ट करते हैं, तो वो हमें कोड के थ्रू इसका आंसर सेलेक्ट करें। वैसे ही 1-1-4 का क्वेश्चन है आपके सामने। फिर आपका बात करें तो इसका असर्शन रीजन है। और अगला हम 1-1-5 में भी सेम हियर क्वेश्चन इज गिवन हियर असर्शन विथ रीज़न। तो अगला फिर है मेरा क्वेश्चन असर्शन रीजन। ये 11 क्वेश्चन मैंने बताया कि आपको देने वाली हूँ असर्शन विथ रीज़न, तो उसका आंसर हमें कोड के थ्रू करना है। तो आपका क्वेश्चन फॉलो करता है 1-1 आपका अगला क्वेश्चन होगा 7। तो ये देख पा रहे हैं आपका अगला क्वेश्चन है 1-1-7। 1-1-8 का बात करते हैं आप, तो आप देख पा रहे हैं 1-1-8। अगला 1-1-9 का देख पा रहे हैं। फिर 1-0-1-2-0 का क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं। स्लोली मैं आपको रीड करा रही हूँ ताकि इसका आंसर आप अच्छे से हमें करके बता सकें। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो ये मेरा लास्ट था इस प्रैक्टिस सेट का वीडियो का। तो आपसे मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे वीडियो पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक के साथ साथ आप शेयर करें इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। आज के लिए मेरा प्रैक्टिस सेट इतना ही था। धन्यवाद।